कोविड-19 टास्क फोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 काल में आशा की जिम्मेदारियों के बारे में। एक आशा होने के नाते इस महामारी पर काबू पाने के साथ इससे जुड़ी अफवाहें और गलतफहमियों को दूर करने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि आप रोकथाम, निरीक्षण, सलाह और मार्गदर्शन यानी काउंसलिंग में अवश्य हाथ बटाएं। तो पहले बात करते हैं रोकथाम की। इसके लिए आप पूरे समुदाय में पहले भी बताए गए इन 4 सुरक्षा कवचों की जानकारी जरूर पहुंचाएं। 1. दोहरा मास्क पहनें। 2. दूसरों से 6 फुट या 2 गज की दूरी बनाकर रखें। 3. बार बार साबुन से हाथ धोएं या कम से कम 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। 4. टीके की दोनों खुराक निर्देश अनुसार जरूर लगवाएं। दूसरा है निरीक्षण। अपने क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उनको एएनएम दीदी या पास के जांच केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करें। ख्याल रहे कि 1. ये परीक्षण सीएचओ या एएनएम द्वारा या फिर क्षेत्र के जांच केंद्र में ही हो। 2. जांच के नतीजे आने तक रोगी को अलग रहने की सलाह दें। इसे कहते हैं आइसोलेशन। तीसरा है सलाह और मार्गदर्शन। क्योंकि आशा होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य है कि आप लोगों को समझाएं कि और टीकों की तरह कोविड-19 का टीका भी समुदाय को गंभीर संक्रमण, बीमारी और उससे होने वाली मृत्यु से बचाने की शक्ति बढ़ाता है। लोगों को टीका लगाने की सलाह दें और टीके को लेकर फैली कहानियों या वहम को दूर करें। साथ में ये भी जानकारी दें कि कब और कहां टीकाकरण होगा। फिर परिवार को सलाह दें और निरीक्षण करें कि कोविड-19 के कम लक्षण वाले या लक्षणहीन सदस्य घर में ही आइसोलेशन के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और तो और कोविड-19 से प्रभावित या ठीक हुए मरीज या जिन पर सिर्फ बीमारी का संदेह हो, समुदाय में उनसे जुड़ी हुई हीन भावना और भेदभाव को मिटाना भी बहुत आवश्यक है। साथ ही जो व्यक्ति कोविड-19 के पक्के या संदिग्ध रोगियों के संपर्क में आए हों, उन्हें भी घर में अलग रहने की यानी क्वारंटीन होने की हिदायत दें। समुदाय और हमारे बीच की पहली कड़ी होने के नाते अपनी कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों और जांच की रिपोर्ट अवश्य दें। इससे अधिकारियों और प्रशासन को महामारी से सही तरीके से निपटने में सहायता मिलेगी। आपको कोविड-19 में आपातकालीन स्थिति को भांपना और परिवारजनों को सही परामर्श देना भी जरूरी है। जैसे कि पहले बताए गए कोई भी गंभीर लक्षण दिखें तो परिवार को सलाह दें कि वो रोगी को तुरंत अस्पताल भर्ती कराएं। अगर रोगियों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पताल में दाखिला ना मिले तो ऑक्सीजन से लैस कोविड-19 चिकित्सा केंद्रों में 90 से 94% SpO2 वाले मरीजों का उपचार किया जा सकता है। अब देर न करें, इस जानकारी को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि होशियारी और हिम्मत से ही हम मिलकर कोविड-19 को भगा पाएंगे। मास्क, साबुन, 2 गज की दूरी के संग टीका, ये 4 सुरक्षा कवच ही हमें इस महामारी से बचाएंगे। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें। और अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी कोविड-19 टास्क फोर्स की अन्य फिल्में।